सब कुछ भगवान ही है, ये भक्ति मार्ग है। संसार दिखता है पर वास्तव में है ही नहीं, संसार का अत्यंत अभाव है, यह विवेक मार्ग है। ज्ञानी कहता है कि संसार दिखता है लेकिन है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रकट देखी है सो दिखे नहीं। तो ज्ञानी कहता है कि वास्तव में संसार की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि संसार जो है नाशवान है, सब समय इसका अभाव होता रहता है, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। भक्त कहता है वासुदेव है सर्वम, 7वें अध्याय के 19 श्लोकांश है। भक्त कहता है वासुदेव है सर्वम, एक वासुदेवी सब कुछ है, परम सत्ता एक ही है। और ज्ञानी कहता है सर्वम खल विदम ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद का है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, कि सारा जगत जो है वो ब्रह्म है। दोनों की चित्रकारी बराबर दिखने का तात्पर्य है कि मुक्ति दोनों की हो जाती है, ज्ञानी की भी मुक्ति हो जाती है, और क्योंकि ज्ञानी भी ये देखता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, और भक्त भी ये देखता है कि एक परमात्मा ही सत्य है और सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, और ज्ञानी देखता है सारा माया का स्वरूप है, ये अपने आप में मिथ्या है, कल्पना मात्र है। रस्सी में सर्प का आभास मात्र है। तो दोनों की चित्रकारी बराबर दिखने का तात्पर्य है कि मुक्ति दोनों की हो जाती है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, उभय हरई भव संभव खेद। उत्तरकांड में 115वीं दोहे में, चौपाई में, मानस में है कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। उभय हरई भव संभव खेदा, भव संभव माने संसार से उत्पन्न जो खेद है या जो क्लेश हैं या जो दुख हैं, कष्ट हैं, ताप हैं, इन सब को दोनों ही हर लेते हैं। भक्ति भी हर लेती है, ज्ञान भी हर लेती है। ज्ञानी का भी उद्धार हो जाता है और भक्त का भी उद्धार हो जाता है। त्रितापों से दोनों की ही मुक्ति हो जाती है। दोनों का ही, जैसे समझ लो कि एक तरह से मुक्ति तो दोनों की हो जाती है, मोक्ष दोनों का ही होता है, आवागमन दोनों का ही मिट जाता है, ज्ञानी का भी मिट जाता है, भक्त का भी आवागमन मिट जाता है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, इसमें दोनों एक हैं, यहां तक दोनों एक हैं। भाई रावण को भी मुक्ति हो गई, उसका भी मोक्ष हो गया, राक्षसों का भी मोक्ष हो गया, वानरों का भी को भी मुक्ति मिल गई। लेकिन भक्ति में एक प्रेम पैदा होता है। भक्ति की विशेषता क्या है, विलक्षणता क्या है कि भक्ति में एक प्रेम पैदा होता है कि जो दिखता है वह साक्षात भगवान है। वह सब में भगवान को देख देख करके प्रसन्न होता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। भाई कुत्ते में भी देख रहे हैं ना, बार बार प्रसंग आता ही है, गधे में भी देख रहा है, गाय में भी देख रहा है, हाथी में भी देख रहा है। कि गुरुजी ने कहा कि सब में परमात्मा को देखो, हाथी में भी परमात्मा देखना है,
हाथी मत वाला है, आया है, लोगों ने कहा अरे हट जा, ये मत वाला हाथी है, इससे डरेगा तो डर करके हट जा, रास्ता छोड़ दे। उसने कहा हाथी भी तो भगवान का ही स्वरूप है, उठा करके फेंक दिया। तो व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। हाथी भी उसका स्वभाव ऐसा बना है, इसलिए उससे वैसे सावधान रहने की आवश्यकता है। वह सब में भगवान को देख देख कर प्रसन्न होता है। देखो, एक में तो रूखापन है, उदासीनता है, किसी के साथ प्रीति जोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में तो ये भाव होता है ना कि भाई सारा संसार मिथ्या है, एक परमात्मा ही सत्य है, ऐसा भाव आता है। और भक्त कहता है कि सारा संसार मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए भक्त में प्रेम का विशेष भाव होता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, बदन बन गया देवालय, मन महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो जाता है, अनंत रस जो है वो प्रेम में ही है। ज्ञान में अनंत रस नहीं है, ज्ञानी रूखा होता है। प्रेमी सबको लेकर के चलता है, भक्त सबको लेकर के चलता है साथ। ज्ञानी अपना अलग ही रहता है, वो अपनी ही मुक्ति चाहता है वह। तो भक्त को मुक्ति के साथ परम प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है। ये भक्ति की विलक्षणता है। जैसे कई बार ये बात आती है ना कि भगवान सगुण रूप में हमारे साथ रहते हैं, साकार रूप में हमारे साथ रहते हैं, तो उसका एक विलक्षण आनंद है। जैसे मीराबाई भगवान के साथ खेलती हैं, भगवान के साथ चौसर खेलती हैं, नृत्य करती हैं, भगवान के रूप माधुरी को देख करके प्रसन्न होती हैं। ये ज्ञानी में नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी जो है वो देख नहीं पाता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। भक्त जो है वो जान भी लेता है, देख भी लेता है और भगवान में प्रवेश भी कर जाता है। लेकिन ज्ञानी देख नहीं सकता, ज्ञानी जान सकता है और प्रवेश कर सकता है, अपना मोक्ष कर सकता है, लेकिन भगवान को देख नहीं सकता। क्योंकि भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और वो दिव्य चक्षु भगवान देते हैं, और वो तब देते हैं जब हमारा भगवान से अनन्य प्रेम होता है। भगवान अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति से मिलते हैं। आपने कल ही पढ़ा है कि बानरों का मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बानर मोक्ष नहीं चाहते थे, बानर भेद भक्ति चाहते थे, भगवान से प्रेम चाहते थे। तो भेद भक्ति में भी कल्याण तो हो ही गया, मुक्ति तो हो ही गई, लेकिन साथ साथ भगवान का प्रेम भी मिलता रहा। इसलिए जितने भी भक्त हैं उनमें सगुण भक्तों की विशेष प्रधानता रही है। आज तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, इनको हम क्यों मानते हैं ज़्यादा, मीराबाई आदि को? इसलिए कि भगवान उनके साथ सब समय रहते थे। विद्यापति की और की बात आती है अनेक भक्तों की भक्त चरितांक में, कि इसमें भगवान सब समय उनके साथ रहते हैं। उनकी लीलाएं देख देख करके हमें बड़ा आनंद आता है। और वैसे अगर वर्तमान दृष्टि से भी हम देखें तो हर जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, जिसके साथ भी हम संबंध करते हैं, ग्राहक जो है वो भगवान का स्वरूप है। कोई मान लो रेलवे का कर्मचारी है तो उसके लिए जो
जनता आती है टिकट बनवाने के लिए, वो भगवान का स्वरूप है। इससे प्रेम का विस्तार होता है, सब में जो है वो प्रेम भाव बढ़ता है। ज्ञानी एकांतिक होता है, एकांत प्रिय होता है। भक्त जो है सबके बीच में रहता है, क्योंकि सबको भगवान का स्वरूप समझता है वह। ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि पर चलता है कि मैं ब्रह्म हूं। तो कह रहे हैं कि भक्ति में विलक्षणता है। ज्ञान योग और कर्मयोग साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। स्वामी जी का कहना है कि ज्ञान योग और कर्मयोग से भी मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन भक्ति योग जो है वह समग्र है। जीव का अंतिम लक्ष्य जो है वो भक्ति योग है। भक्ति योग में संपूर्णता है। ज्ञान में सम शांत अखंड आनंद है, पर भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। जब भगवान गोपियों के साथ लीला करते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग है। उद्धव जी ज्ञानी हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। और बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। जब उद्धव जी ब्रज में जाते हैं और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, अद्वैत का उपदेश देते हैं, और कहते हैं वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा तुम जिसको कह रही हो, कृष्ण को कह रही हो, कृष्ण तो ब्रह्म है, निर्गुण है, वो तो सर्वव्यापी है, तुम उसके लिए क्यों इतना व्याकुल हो रही हो। गोपियां कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी, उसका अता पता तो बताओ। ये तू जो निर्गुण की बात कह रहे हो उद्धव, ये किस देश का रहने वाला है, इसका अता पता बताओ हमको। और उद्धव मन नाई 10-20 एक उतो सो गयो श्याम को अवराधे ईश। हमारा एक मन था, वो तो श्याम के साथ चला गया। अब किस मन से तुम्हारे इस ब्रह्म की आराधना करें हम? हमारे लिए तो ब्रह्म जो है ये भ्रम ही है। हमें तो अपना कन्हैया अच्छा लगता है, जो हमारे से बोलता था, हमारे साथ खेलता था, नाना प्रकार की लीलाएं करता था, हमें तो वही अच्छा लगता है। तो ज्ञान योग और कर्मयोग साधन है, पर भक्ति योग साध्य है, समग्र है अपने आप में। ज्ञान में सम शांत अखंड आनंद है, पर भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। विवेक प्रधान साधन में वासुदेव सर्वम नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं विवेक प्रधान जो साधन है ज्ञानी का, उसमें वासुदेव है, सर्वम नहीं होता। कारण क्या है? कारण कि विवेक में सत्य और असत दो होते हैं। विवेक में सत्य और असत दो होते हैं। सत्य है वह ग्राह्य होता है, असत ग्राह्य नहीं है। असत उपेक्षणीय है, असत की ओर से उदासीनता होती है, विरक्ति होती है। तो उसमें वासुदेव सर्वम नहीं होता है। वासुदेव सर्वम का मतलब वह सब कुछ जो है वो वासुदेव ही है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा ही है। कारण कि विवेक में सत्य और असत दो होते हैं, अतः साधक असत का निषेध करके सत्य की स्थापना करता है। साधक है असत का निषेध करके सत्य की स्थापना करता है ज्ञान योग में, कि एक परमात्मा ही सत्य है और ये जगत जो है ये मिथ्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन है, हर जगत सब
सपना। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो असत का निषेध करता है, जबकि भगवान कह रहे हैं, कल भी बात आई थी कि मैं सद सच्चा अर्जुन है। आज ही आया था, पढ़ा हमने, भगवान का जो स्वरूप है उसके लिए आया है ना। आज गीता जी पढ़ी आपने कि सत सच्चा अर्जुन है। हे अर्जुन, मैं सत्य भी हूं और मैं असत भी हूं। मैं सत्य असत से परे भी हूं, मैं सत्य भी नहीं हूं, असत भी नहीं हूं, मैं विलक्षण हूं। तो ज्ञानियों का साधक है वह असत का निषेध करके सत्य की स्थापना करता है। असत का निषेध होने पर शांत अखंड आनंद का अनुभव होता है। परंतु भक्ति में सबको भगवान को भक्ति में सब में भगवान को देखने से एक विशेष प्रेम रस बढ़ता है। इसलिए भक्ति को अद्वैत से भी सुंदर कहा गया है। भक्ति अद्वैत से भी श्रेष्ठ है। बोध सार में आया है, बहुत सारी रचना है जिसमें आया है, द्वैतम मोहाय बोधात प्राग्जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैत मद्वैतादपि सुंदरम पारमार्थिकमद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सातु मुक्ति शताधिका। क्या कहा है कि बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर सरस होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन यानी प्रेम के लिए द्वैत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह मुक्ति से भी सौगुनी श्रेष्ठ है। ये अंतर है। बोध से पहले का द्वैत जो है वो मोह में डाल सकता है। हमें ज्ञान तत्व बोध नहीं हुआ हो तब हम जो है द्वैत मोह में डालते हैं, तो हम डाल ही रहा है। ये संसार हमें प्यारा लगता है, भगवान उतने प्यारे नहीं लगते हैं। संसार की माया में बंध जाते हैं, मायातीत को नहीं जान पाते हैं। तो लेकिन बोध हो जाए हमें कि सारी भगवान की लीला है, तो भक्ति के लिए कल्पित जो स्वीकृत द्वैत है वो अद्वैत से भी अधिक सुंदर प्रतीत होता है। यानी जैसे भेद भक्ति मांगी दशरथ जी ने, या भक्त जो है वो एक नहीं होना चाहते हैं। मान लो जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आज भी हैं, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित रहते हैं। वकील साहब ने परीक्षा लेनी चाहिए, हाँ, तो चौकी को नहीं ला पाए क्योंकि विसर्जन किया नहीं और हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। तो ये जो विलक्षणता है, ये जो आनंद है, ये जो अनंत रस है, ये जो प्रतिक्षण वर्धमान रस है, ये रस जो है वो अलग ही है। अब देखो, आप श्रीमद् भागवत में राधा का कहीं नाम ही नहीं आया है, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि राधा बिना श्याम आधा है ना। हम कहते हैं राधे श्याम है, सीताराम है, भवानी शंकर है। तो प्रेम के लिए बराबर का इनका अस्तित्व है। शक्ति का, प्रकृति का भी उतना ही महत्व है जितना पुरुष का महत्व है। अपने जीवन में भी देख लो आप, अगर उनको हम प्रेम स्वरूपा समझते हैं,
भोग्या के रूप में नहीं देखते हैं, तो हमारी वो साथी हैं, सहचरी हैं। हमें आनंद प्रदान करने वाली हैं, हमारी जीवन यात्रा को सुगम बनाने वाली हैं। करदम और देवहूति, है ना, अत्रि और अनसुया, वशिष्ठ और अरुंधति, देखो, जमदग्नि और रेणुका, तो ये सब जो है वो सहयोगी थी। क्योंकि भगवान जो है इस सृष्टि की रचना जो करते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ अपदार्थ नहीं है, असत नहीं है, सब सत है, श्री राम में है। लेकिन हमारी दृष्टि असत हो जाती है, इसलिए असत दृष्टि के कारण से हम वासुदेव सर्वम का बोध नहीं कर पाते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। तो जो वास्तविक तत्व है वह तो अद्वैती है, भगवान तो एक ही है। प्रेम के लिए भगवान एक से दो हो जाते हैं, प्रेम के लिए राधा जी की सृष्टि हुई है मन में। ऐसी यदि भक्ति है तो वह मुक्ति से भी सौगुनी श्रेष्ठ है। निकुंज लीला आज भी चल रही है, वृंदावन में भगवान की निकुंज लीला आज भी वैसी की वैसी चल रही है। मीराबाई ने देखा ही है कलयुग में, उस निकुंज लीला में प्रवेश किया। भाई जी ने निकुंज लीला में प्रवेश किया, हनुमान प्रसाद जी पोदार ने। श्री हरि। आज का शास्त्र चिंतन कह रहा है कि करने, जानने, मानने की शक्ति का दुरुपयोग। परमात्मा ने प्रत्येक मानव को करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति प्रदान की है, जिनका सदुपयोग करके वह कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। करने का मतलब कर्मयोग, जानने का ज्ञान योग, मानने का भक्ति योग, संसार बंधन से मुक्त। पर संयोगजन्य सुख की आसक्ति में बद्ध रहने के कारण, भोग और संग्रह के कारण, वह इन शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने को घोर कर्म बंधन में जकड़ लेता है। संयोगजन्य सुख की आसक्ति न हो तब इन शक्तियों के द्वारा परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। श्री हरि। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।